बीएसएससी को चाहिए कि एडिट का एक बार मौका दे, ऑप्शन दे एडिट का, और एक मौका दे त्रुटि अशुद्धि जो हुई है उसको सुधार करने का। ये जो त्रुटि हुई है, अशुद्धि हुई है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती से नहीं हुई है, इसमें बीएसएससी की भी गलती है, साइबर कैफे वाले की भी गलती है कि बीएसएससी का जो फॉर्म भरने का वेबसाइट है, सर्वर है, वो बहुत स्लो चलता है। इस वजह से हिंदी के जगह इंग्लिश, इंग्लिश के जगह हिंदी सिग्नेचर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। आज तृतीय सचिवालय सहायक के फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि थी। हालांकि 15 दिन डेट बढ़ाया गया, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म में कोई ना कोई गलती कर दी है और लगातार वो पिछले 1 महीने जिससे ज़्यादा समय से एडिट की ऑप्शन की मांग कर रहे हैं कि एक बार एडिट का ऑप्शन दिया जाए ताकि हम अपने फॉर्म में सुधार कर सकें, क्योंकि 8 साल बाद फॉर्म आया है। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में 8 साल बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई बीएसएससी CGL 3 के नाम से, और इसमें स्नातक स्तरीय और भी कई पद हैं। लेकिन इस वैकेंसी का जो फॉर्म है उसको भरने में लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी गलतियां हो गई है। फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो गई है, अशुद्धि हो गई है, और इसके लिए 2-3 कारण जिम्मेवार हैं। सबसे पहला तो ये कि बीएसएससी का जो फॉर्म भरने का वेबसाइट है, सर्वर है, वो बहुत स्लो चलता है। इस वजह से हिंदी के जगह इंग्लिश, इंग्लिश के जगह हिंदी सिग्नेचर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरते हैं। सबके पास अपना लैपटॉप, प्रिंटर तो नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो अधिकतर है साइबर कैफ़े जाके फॉर्म भरते हैं, और जहाँ की काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि 12-13 लाख स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म भर चुके होंगे, जैसा कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो साइबर कैफ़े में काफ़ी भीड़ रहती है, तो साइबर कैफ़े वाले भी करते हैं कि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और बाद में वो फॉर्म भरते हैं। और इसमें क्या होता है कि साइबर कैफ़े वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि MBC कैटेगरी क्या है, BC कैटेगरी क्या है। तो MBC वाले का BC, BC का MBC कैटेगरी भर दिया जा रहा है, और सर्वर स्लो की वजह से हिंदी के जगह इंग्लिश, इंग्लिश के जगह हिंदी सिग्नेचर हो जा रहा है। फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट रहना चाहिए तो कलर्ड हो जा रहा है, या कलर्ड भर दिया जा रहा है साइबर कैफे वाले की गलती की वजह से। और बहुत सारे ऐसे भी हैं साइबर कैफे वाले जिनको पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो वो लोग भी फॉर्म भरते हैं और गलती कर देते हैं। और कुछ हद तक मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स की भी ये गलती है कि उनको अपने सामने रह के फॉर्म भरवाना चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि साइबर कैफे वाले डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, बोलते हैं बाद में फॉर्म भरेंगे, और इस वजह से गलतियां हो जा रही हैं। तो बीएसएससी को चाहिए कि एडिट का एक बार मौका दे, ऑप्शन दे एडिट का, और एक मौका दे त्रुटि अशुद्धि जो हुई है उसको सुधार करने का। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और अभी उस गलती को नहीं सुधारा जाता है तो आगे जाकर क्या होगा कि या तो एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, तो उस समय अगर कोर्ट चले जाएंगे स्टूडेंट्स तो फिर बहाली रुक जाएगी, या काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत होगी तो स्टूडेंट्स कोर्ट चले जाएंगे तो फिर बहाली रुक जाएगी। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहाली रुके, हम जैसा कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो। इसलिए शुरू से ही कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना हो जिससे कि बहाली फंसे। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि एक मौका दे, एडिट का एक ऑप्शन दे और सुधार करने का एक मौका दे। जिनको जो सुधार करना हो वो सुधार कर ले, क्योंकि ये जो त्रुटि हुई है, अशुद्धि हुई है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती से नहीं हुई है, इसमें बीएसएससी की भी गलती है, साइबर कैफे वाले की भी गलती है। आप देखिए, बीपीएससी का फॉर्म भराता है, अदर स्टेट का फॉर्म भराता है, बिहार में ही बीएड का हो या फिर कोई भी चीज का, एंट्रेंस का या किसी भी चीज का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो एडिट का ऑप्शन दिया जाता है उसमें कि एक बार आप सुधार कर सकते हैं। तो फिर बीपीएससी में जब सुधार का ऑप्शन दिया जाता है, यूपीएससी में सुधार का ऑप्शन दिया जाता है, बिहार में ही अदर एग्जाम के लिए जो फॉर्म आता है उसमें सुधार का ऑप्शन दिया जाता है, और बीएसएससी ने खुद CGL 2 में सुधार का ऑप्शन दिया था। तो फिर इसमें सुधार का ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है बीएसएससी को? आखिर कोई पैसा या नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं कि एडिट का एक ऑप्शन दीजिए, सुधार का एक मौका दे दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और बीएसएससी खुद प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट काउंसलिंग के समय देती है। पीटी हो गया, पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस परीक्षा हो गई, फिजिकल टाइपिंग सब हो गया। जब काउंसलिंग होना था तब 1218 नए अभ्यर्थी का पीटी का रिजल्ट घोषित करती है और ये कहती है बीएसएससी की ये तकनीकी भूल थी या मानवीय भूल थी।
तो आपकी भूल भूल होती है और परीक्षार्थियों से जो भूल हो जाए वो भूल नहीं होती है क्या? जबकि अभी तो फॉर्म ही भराया जा रहा है, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुई है। तो फिर आपको एक ऑप्शन, एक बार एडिट का ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है? सुधार करने के लिए एक मौका देने में क्या दिक्कत है? तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप एडिट का एक ऑप्शन दे दीजिए, एक मौका दीजिए सुधार का, क्योंकि ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। 8 साल से ये लोग इंतजार कर रहे थे नौकरी का, और सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने का 8 साल से इंतजार कर रहे थे, और इसके बाद पता नहीं फिर कितने साल बाद वैकेंसी आएगी। तो सिर्फ इसके चलते इनको बाहर पहले ही कर देना कि कहीं पे मान लीजिए एमबीसी की जगह बीसी, बीसी की जगह एमबीसी कैटेगरी भरा गया, या हिंदी की जगह इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश की जगह हिंदी सिग्नेचर हो गया, तो इस वजह से इनके साथ नाइंसाफी हो, तो ये बहुत ही गलत होगा। इनको अगर बाहर किया जाए, या एडमिट कार्ड जारी ना हो, या काउंसलिंग के समय दिक्कत हो, सब कुछ पीटी मेंस पास कर जाए फिर बाद में इनको दिक्कत हो, तो ये बहुत अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए अभी ही इसका सुधार कर लिया जाए और एडिट का ऑप्शन दिया जाए और सुधार का एक मौका दिया जाए। और आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं, आप सबसे आग्रह करें कि सोशल साइट्स पे आप लोग आवाज उठाइए कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए। अगर 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं करती है बीएसएससी, तो फिर हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करेंगे, और इसके लिए बीएसएससी के अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सिर्फ एक मौका दे दीजिए, एडिट का ऑप्शन दीजिए, एक बार सुधार का मौका दे दीजिए। अगर उसके लिए आपको कुछ पैसा भी लेना है तो पैसा भी ले लीजिए, छात्र पैसा भी देने के लिए तैयार है। 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपको एडिट का फी रखना हो तो रख दीजिए, उतना पैसा भी स्टूडेंट देने के लिए तैयार है। अगर इसके बाद भी बीएसएससी अगर 1 से 2 दिन के अंदर एडिट का ऑप्शन नहीं देती है, तो फिर हम लोग बीएसएससी ऑफिस के अंदर जाकर आंदोलन करेंगे, जिसके लिए बीएसएससी के अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। और आप तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि सोशल साइट्स पे आवाज उठाइए, और जब आंदोलन होगा ऑफिस में तो आप लोग बीएसएससी ऑफिस जरूर आइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि 8 साल बाद फॉर्म आया है, ऐसे में छात्रों को बाहर होना नागवार गुजर रहा है, और उनसे फॉर्म में गलतियां हो गई हैं। कुछ गलतियां छात्रों के द्वारा भी हुई है, तो कुछ सर्वर और आयोग के द्वारा दिए गए प्रावधानों के चलते भी हुई हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के तरह आयोग को भी एडिट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए, क्योंकि 8 साल बाद फॉर्म आया है और फिर न जाने कब आएगा। ऐसे में हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है और वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो आयोग को छात्र हित में ध्यान रखते हुए एडिट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए और उनको फॉर्म सुधारने का मौका देना चाहिए। ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सुधार किया जा सकता है। बीपीएससी भी अपने फॉर्म को एडिट करके फिर से सुधारने का मौका देता है। तो आयोग को छात्र हित में पहल करना चाहिए और एडिट का ऑप्शन जल्द से जल्द जो है वो देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NVC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।